सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलामती मिले। और हम लोग एक बार फिर परमेश्वर के नाम में आज हम लोग एक दूसरे के सम्मुख हैं और मैं स्वागत करता हूँ द मिशन ऑफ गॉड चैनल के लिए। परमेश्वर आशीष करे। तो आज का जो हमारा विषय है, हमारा उद्धार कैसे होता है, किस प्रकार से हमारा उद्धार होना चाहिए, बाइबल के अकॉर्डिंग हमें उद्धार कैसे मिलता है और उसका कैसे हम उसको जाने कि हमें उद्धार मिल चुका है। तो आइए इन बातों को हम जानने के लिए हम लोग बाइबल से सीखेंगे और पहले हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं जब प्रभु वचन में जा रहे हैं प्रभु आप अगुवाई करें पिता परमेश्वर। प्रभु जो वचन बोला जाए प्रभु वो आपकी आत्मा से भर के होने का पिता परमेश्वर। हम लोग अपने उद्धार को जाने पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन। तो आज हम लोग उद्धार के विषय में सीखेंगे कि हमारा उद्धार कैसे हुआ है और हमें उद्धार में क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो उद्धार क्या है, सेलिब्रेशन। तो हमारा उद्धार कैसे हुआ है। क्या आज बहुत से लोग कहते कि मैंने हमारा उद्धार जब तक बपतिस्मा नहीं लेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। और हमारा उद्धार, कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा उद्धार खो भी जाता है, हम उद्धार अपना खो सकते हैं। क्या हम अपना उद्धार खो सकते हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि जो उद्धार हम लोगों को मिला है वो हम अपना उद्धार खो सकते हैं? बाइबल बताते हैं कि हम अपना उद्धार नहीं खो सकते, क्योंकि जो परमेश्वर हमको देता है वो हमसे वापस नहीं लेता। इसलिए हमें वो परमेश्वर की तरफ से उद्धार मिला है, वो अनुग्रह के द्वारा मिला है, उसके कृपा के द्वारा मिला है। वो उद्धार हमारा कोई छीन नहीं सकता, है ना। तो हमें उद्धार कैसे मिलता है? क्या हमें कर्मों के द्वारा उद्धार मिलता है कि जब हम लोग कर्म करते हैं या कुछ अलग प्रकार के कर्म करते हैं? जैसे अन्य जातियों में देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी दूर जाते हैं वो नहाने के लिए और यात्रा करते हैं और दंडवत करते हैं। तब वो लोग सोचते हैं कि ऐसा हम कर्म कांड के द्वारा हम क्या पाते हैं, उद्धार पाते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या परमेश्वर मनुष्य परमेश्वर से उद्धार ले सकता है? अपने कर्मों के द्वारा क्या मनुष्य धर्मी ठहर सकता है? बाइबल बताती, जब हम लोग पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 8 पद, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है ना। किस तरह से उद्धार हुआ हमारा? विश्वास के द्वारा। विश्वास ही के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। और यह ना कर्मों के द्वारा, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, है ना। ये हमारा जो उद्धार होता है ये हमारा कर्म के द्वारा उद्धार नहीं है ना। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपना प्रभु करके उसको ग्रहण करते हैं, उसको अपने जीवन में लाते हैं, उसको प्रभु करके हम अंगीकार करते हैं, उसी टाइम हमारा उद्धार हो जाता है। और ये उद्धार हमारा कोई छीन नहीं सकता। और इस उद्धार के लिए हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें और भी क्या करना चाहिए और प्रक्रिया। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि यदि जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेंगे तब तक आपका उद्धार नहीं होगा। हम यदि विश्वास करते हैं, उसको अपना मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करते, स्वीकार करते हैं, हमारा उसी क्षण हमारा उद्धार हो जाता है। उसी वक्त हमारे सारे पाप क्षमा हो जाते हैं यदि हमको उसको अपना मुक्तिदाता प्रभु करके हम उसको ग्रहण करते हैं और हम उस पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस पृथ्वी पे आया, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, तो हमारा उद्धार होता है। इसी से हमारा उद्धार हुआ है, ना कि हमारा कर्मों के द्वारा। हमारे बाइबल बताती है हमारे जो कर्म है, जो हमारे काम है, वो परमेश्वर के आगे मैले चिथड़े के समान है ना। क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है। हम उसको अपने कर्मों के द्वारा प्रसन्न नहीं कर सकते, हम उसको अपने कर्मों के द्वारा उसको खुश नहीं कर सकते, पर हम उसको
वो चाहे तो हमें उद्धार दे सकता है, वो चाहे तो हमें बचा सकता है, वो चाहे तो हमारे पाप क्षमा कर सकता है। पर हम अपने पाप स्वयं क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ से, वो अनुग्रह है परमेश्वर का, वो परमेश्वर का दान है, उससे उद्धार हुआ है हमारा। हम इसको बपतिस्मा से नहीं जोड़ सकते कि हम बपतिस्मा लेंगे तभी हमारा उद्धार। यदि हम विश्वास किए हैं प्रभु पे, उसे अपने मुक्तिदाता उसे ग्रहण किए हैं, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए हमारा बहुत ज़रूरी है। हम आजकल बहुत ही गलत शिक्षाओं में पड़े हुए हैं, गलत चीज़ों में पड़े हुए हैं। बहुत ही हमारी मसीहत में गलत शिक्षा है, व्यापक रूप से फैल रही। तो जब तक हम लोग उसको बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं सुनेंगे, बाइबल के अकॉर्डिंग उसको नहीं जानेंगे, उसको पढ़ेंगे, तब तक हम इन सब चीज़ों को नहीं जान पाएंगे। पहले मैं भी ऐसे ही विश्वास करता कि प्रभु में जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेंगे तब तक हमें स्वर्ग नहीं जा पहुँचेंगे। जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेंगे तो परमेश्वर के साथ हम नहीं रह सकते। पर जब हम प्रभु को अपना मुक्तिदाता उसे ग्रहण किया, उसी दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे कहाँ आ गया? हृदय में आ गया। वो हमारे हृदय में आ गया। और जब हृदय में, क्योंकि मैंने उस पर विश्वास किया, मैंने अपने हृदय का दरवाज़ा खोला, वो हमारे भीतर आ गया। अब हम उसका आत्मा हम में वास करता है। अब हम अपने मर्जी से नहीं, पर उसकी आत्मा के द्वारा चलेंगे, उसके वचनों के द्वारा चलेंगे, और वो हमारे अंदर विराजमान है। और अब वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं। जैसा कि इब्रानियों 13:5 में लिखा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही कभी त्यागूंगा। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है और कभी नहीं त्यागेगा। वो एक बार आपके अंदर प्रवेश कर गया, आ गया, आपने उसको बुला लिया, दावत दे दी, वो दोबारा आपको बुलाने की जरूरत नहीं, वो फिर कभी नहीं जाएगा आपके जीवन से, है ना। तो इसके लिए कि हमें क्या होता है कि हम कभी कभी हम गलानी से भर जाते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि हमारे बहुत ही पाप बढ़ गए, प्रभु ने हमें छोड़ दिया, प्रभु ने हमें त्याग दिया, प्रभु हमें भूल गया। अब लगता है मैं प्रभु का नहीं रहा, प्रभु हमसे दूर चल। पर प्रभु हमको कभी नहीं छोड़ता है। उसने कहा, क्या परमेश्वर का वचन झूठा है? ऐसा कदापि नहीं। परमेश्वर का हर एक वचन सच्चा है। उसने हमसे प्रॉमिस किया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हाँ, तो क्या वो नहीं छोड़ेगा? तो इसलिए वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। तो इसलिए हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता, और हमें निरंतर अपने पापों से क्या करना चाहिए? पश्चाताप करना चाहिए। कभी कभी गलानी से हम लोग भर जाते हैं, और ये परमेश्वर की तरफ से नहीं होता, ये शैतान की तरफ से होता है कि हम पाप पे पाप, गलतियां पे गलतियां करते जाते हैं, और हमको लगता है कि परमेश्वर ने छोड़ दिया है। परमेश्वर छोड़ता नहीं। कि जब हमारी परमेश्वर से संगति टूट जाती है, जब परमेश्वर से हमारा एक रिश्ता जो होता है वो टूट जाता है, ये अलग हो जाता है, तब हम क्या करने लगते हैं? अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। तब परमेश्वर की प्रेजेंस यानी हुजूरी उसकी नहीं हम लोग अनुभव कर पाते हैं। इसके लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना, वचन और संगति करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि प्रार्थना करना और वचन पढ़ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है एक आत्मिक विश्वास से बढ़ने के लिए। जैसा कि एक पक्षी के 2 पंख होते हैं, उसके 2 पंख होते हैं, और एक पंख यदि काट दिया जाए तो उड़ नहीं पाएगा, वो जमीन पे फड़फड़ाता रहेगा, पड़ा रहेगा। और यदि उसके दोनों पंख, उसी प्रकार हमारा जो प्रार्थना का जीवन है, वचन का जीवन, ये दोनों हमारे जीवन में बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, ये दोनों, इनसे हम क्या करते हैं? अपनी लंबी उड़ान बढ़िया से हम अच्छे से उड़ सकते हैं, और हम परमेश्वर में हमेशा आनंदित रह सकते हैं। तो हमें बहुत ही ज़रूरत है हमें प्रभु में इन सब चीज़ों को जानने की कि हमारा उद्धार हो चुका है, और यह उद्धार हमसे कोई नहीं छीन सकता, ये हमसे कोई नहीं ले सकता। इसलिए हमें कभी भी अपने जीवन में गलानी से नहीं भरना है। हमें अगर जो कुछ लग रहा है कि प्रभु ने अपनी प्रेजेंस से हमसे दूर हुए हैं, कि लग रहा है प्रभु छोड़ दिया है, प्रभु नहीं छोड़ता ना। जब हम आत्मिक रूप से अलग होते हैं, जब हम अपने स्वयं के अनुसार अपना जीवन जीने लगते हैं, तब
हम समस्या में, दिक्कतों में पड़ते हैं। और यदि हमको लगे कि प्रभु ने छोड़ दिया, तो उसी टाइम अपने पापों से रिपेंट करिए, मन फिराए, पश्चाताप करिए और परमेश्वर से सॉरी मांगिए। अब प्रभु से बोलिए कि प्रभु जो भी हमसे पाप हुए क्षमा करे, और उसी पल उठ के खड़े होइए और फिर से अपने क्या करिए, अपने जीवन फिर आगे आत्मिक जीवन में बढ़ते रहे, और परमेश्वर आपको 100% आशीष करेगा, और परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, फिर आपको आगे बढ़ाएगा, है ना। तो जय मसीह की।